वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं। और दुनिया में पिछले इन 15 दिनों में पेट्रोलियम की कीमतों में 13.5% इजाफा हुआ। हमने 8% जो है वो इजाफा किया, बाकी इजाफा भी हुकूमत ने खुद एब्जॉर्ब किया। हम अपने टैक्स आमदन के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर हिट खाकर, अरबों यानी कि रुपए की हिट खाकर भी हमने कोशिश की आवाम के ऊपर बोझ से बोझ इसका कम से कम पास किया जाए। आप कोयला जिससे बिजली बनती है, जिससे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री में कोयला इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी कीमतों में दुनिया में $50 से वो $250 के ऊपर जो है वो चला गया। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं वो सारा हम इंपोर्ट करते हैं, सारा बाहर से मंगवाते हैं। वो $500 से उसकी कीमतें $1200 से $1300 के ऊपर चले गई। जो मैं बता रहा हूँ कि गैर मामूली इजाफा पूरी दुनिया के अंदर कीमतों के ऊपर हुआ है। जिन कंटेनरों पे शिपिंग के ज़रिए माल इंपोर्ट होता है, कंटेनरों के जो रेट है वो $2000 वाला कंटेनर जो है वो $8000 $10,000 पे चला गया। जो सप्लाई टाइम है, जो 1 माह 1.5 माह 2 माह में चीज़ पहुंचती थी, वो जहाज़ आज 3 माह 4 माह में पहुंच रहा है। तो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है कोरोना के बायस हालात जो हैं वो तब्दील हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कीमतों में इजाफा हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, उसका ये कहना है कि ये 1970 के बाद यानी 50 साल महंगाई के पूरी दुनिया में रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं, जिससे दुनिया के ममालिक मुतासर हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो इसका इंडेक्स है उसके अंदर बेशुमार जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत क्या कोशिश करने की कोशिश कर रही है? हम अपना घी की कीमतों को कम लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टैक्सेस में कमी करके, हमारी निगोसिएशंस चल रही है जो मिल मालकान हैं उनके साथ, ताकि उसको कीमतों को हम कम लेकर आएँ, आवाम को उसमें रिलीफ दे सकें। इसी तरीके से जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो नवंबर के अंदर, जो अगले माह इंशाल्लाह हम एहसास कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो आवाम को आटा, घी, चीनी और दालें भी 70% हमारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं, उसमें हम आवाम को डायरेक्ट कीमतों में एहसास कार्ड, एक रियायती जो फूड प्रोग्राम होगा वो लेकर आ रहे हैं। इसको आप राशन कार्ड भी कह सकते हैं, जिससे हमारा जो पिसा हुआ तबका है उसको हम रिलीफ दे सकें। और उसका डेटा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो तकरीबन 12 मिलियन फैमिलीज़ होंगी, यानी कि 1,20,00,000 ख़ानदानों को उससे जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आए हैं। इसी तरीके से पंजाब की आबादी को दिसंबर से 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पूरे साल की आप अपना इलाज अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। दिसंबर में उसका आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा जो पैदावारी सतह के ऊपर आप देखें कि अगस्त के फिगर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% से बढ़ी। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। 1000 अरब रुपए से ज़ायद सरमायाकारी के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे मंजूर हो चुके हुए हैं, जिससे इंशाल्लाह 8 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। टोटल 5000 अरब रुपए का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी इससे। इसी तरीके से जो टेक्सटाइल की पैदावार है उसके अंदर भी एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ जो कॉटन क्रॉप है हमारी, कॉटन क्रॉप में हमारा आपने देखा पिछले साल 6 मिलियन बेल्स, इस साल 9 मिलियन बेल्स क्रॉस कर गई हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि पैदावार में इजाफा हो रहा है। और जो खरीफ की हमारी फसलें आ रही हैं, ख़ास तौर के ऊपर आइंदा माह जो गन्ने का क्रशिंग का सीज़न है, क्रशिंग शुरू हो जाएगी, उससे आप देखेंगे कि बम्पर क्रॉप है गन्ने की। एक तो किसान को पैसा अच्छा मिल रहा है गन्ने के, और इसके जो कॉटन के किसान को उसकी जेब में इजाफी पैसा आ रहा है। जो इजाफी पैसा आएगा वो आके शहरों में खर्च करेगा, लोगों की आमदन में उससे इजाफा होगा। जब किसान की आमदन में इजाफा होता है तो उससे एक पूरी चेन चलती है, एक पूरा इकोनॉमिक मनी साइकिल है, जिससे बाकी रिलेटेड लोगों की आमदन में भी इजाफा होता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आइंदा माह जो हमारी जब नई क्रशिंग शुरू होगी तो चीनी की कीमतें बतदरीज जो है वो नीचे आएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने इंपोर्टेड चीनी भी मंगवा रखी है, जिसको सब्सिडाइज़ करके हम आवाम को फराहम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो हमारे 50% सार्फिन हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। उनकी बिजली को हुकूमत सब्सिडाइज़ कर रही है। 10 डैम्स बना रहे हैं, जिससे आप देखेंगे बिजली पानी से बनेगी और हाइड्रल बिजली सस्ती है। और उससे आप देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है बेहतर होगा, और जो बिजली की कीमतें हैं उसके अंदर भी जो है वो एक आइंदा आने वाले सालों के अंदर
एक बेहतर इजाफा होगा। हमें 70 साल मुल्क का टूटा फूटा हालत में इदारों की तबाह हाल मिला है, मुल्क की इकानमी बर्बाद थी, हुक्मरानों ने, साबका हुक्मरानों ने जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग करके गए। ये एक फंदा फिट करके गए हैं जो बिजली का, कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, बिजली कारखाने से ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन आपने उस कारखाने को किराया अदा करना है, और वो आज के दिन 800 अरब रुपया है। 2023 में 2 साल बाद उसने 1300 अरब रुपया हो जाना है, और 2030 के अंदर उसने 2500 अरब रुपए पे पहुंच जाना है उस किराए के अंदर। इस किस्म के ये मायदे करके गए हैं। मैं इनको कौमी मुजरम कहता हूं, जो अवाम के गले में ये फंदा फिट करके गए हुए हैं, उसके नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं अवाम को किसी तरीके से जो है वो रिलीफ फराहम करें। जी देखें, जो पीडीएम है, पहले तो ये टूटी फूटी पीडीएम है, लूली लंगड़ी पीडीएम है, और ये सियासी बेरोज़गारों का सर्कस है। इसका आवाम के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हमने किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं खड़ी की। और हम इन्हें कहते हैं कि जो खुद अपनी सियासी मौत जो है वो मर चुके हुए हैं, जिनका ना अदम एतमाद कामयाब हुआ, ना जिनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ, ना इनके अपनों ने कहने के ऊपर जो है वो इनके इस्तीफ़े कामयाब हुए, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके चाहे वो जलसे करें, चाहे ये जुलूस करें, चाहे वो रैलियाँ करें, इनका मैं समझता हूँ कि अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। लोग चोरों लुटेरों को बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते। मेरे ख्याल में कुछ किसी ने ख्वाब नहीं किया होगा। फारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।